हमारे सभी सदस्यों को जय माँ काल का, जय श्रीराम, हर हर महादेव। देखिए, आज की जो हमारी जानकारी है, ठीक है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको बताने जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को बटन को दबा लें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके, ठीक है ना। तो देखिए, सब में पहले आपकी जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी क्या नवरात्रि में हमने साधना मतलब करी नहीं है, लेकिन आगे मतलब अभी मतलब आज जैसे चौथ है, ठीक है ना, और आगे मतलब साधना अभी बीच में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो देखिए, वो नवरात्रि में 1 दिवसीय साधना भी कर सकता है, 2 दिवसीय साधना कर सकता है, 3 दिवसीय साधना कर सकता है। मतलब 9 दिन में 9 मतलब एक एक दिन में वो हर एक साधना कर सकता है, लेकिन बात क्या है कि उसका जो मंत्र विधि विधान है, ठीक है ना, वो बदल जाएगा। और सॉरी, मंत्र विधि विधान वो ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जो जप की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। जैसे 1 दिवसीय साधना रहती है, उसमें जप की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो लोग भी कर सकते हैं अभी, ठीक है। और सब में मतलब जो दशहरा आने वाला है, नवे के बाद जो दशहरा आएगा, तो उस पर भी आप साधना 1 दिवसीय साधना दशहरा पे जो होगी 1 दिवसीय साधना ही होगी, ठीक है ना। तो 1 दिवसीय साधना दशहरा पे होगी तो वो भी आप कर सकते हैं। और आगे चल के जो हमारी दिवाली और जो हमारी मतलब देव उठनी ग्यास आती है, जो आती है, उस पे भी 1 दिवसीय साधना करवाई जाएगी। और इतनी बेहतरीन साधना, बंगाल की वीर की साधनाएँ करवाई जाएंगी, मसान की साधनाएँ करवाई जाएंगी, मतलब नाना प्रकार की अनेक अनेक प्रकार की साधनाएँ करवाई जाएंगी। अब सबको एक बात और बता देते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी साधनाएँ आपके वहाँ पे आके करनी पड़ती हैं कि मतलब घर पे ही आप साधना करवाते हैं। तो हमारे आने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। आप अपने घर पे रह के, ठीक है, और साधनाएँ रहती हैं पे, फ्री में कोई साधनाएँ नहीं मिलती हैं, समझे बात को। तो साधना रहती हैं पे, तो जो व्यक्ति करना चाहता है उसकी आप भोग दक्षिणा डाल के वो साधना ले, आपको पूर्ण विधि विधान के साथ वो शक्ति बता दी जाती है, समझ गए बात को। तो जो जो विधि आपको बताई जाती है वो आपको घर पे करना पड़ता है, कहीं शमशान नहीं जाना पड़ता, सिर्फ अपने एकांत कमरे का चयन करना पड़ता है, वहीं पे बैठ के आपको खाली साधनाएँ करनी है। जो साधनाएँ आप लें, आप 1 दिवसीय साधना कर सकते हैं। और देखिए, जो देव उठनी ग्यास के बाद जो साधना होती हैं वो 21-21 दिनों की होती हैं। कोई भी साधना का आप संकल्प उठाते हैं तो 21 दिन का उठाना पड़ता है, समझे बात को। तो अभी आपके लिए बहुत ही मतलब आप ये समझ जाइए, बहुत सोने पे सुहागा जो अभी हमारी नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए दिन है। अगर साधना करना चाहते हैं, साधना तामसिक करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जिस प्रकार की भी आप साधनाएँ करना चाहते हैं उस प्रकार की साधनाएँ आपको दी जाएंगी, करवाई जाएंगी, ठीक है ना। आगे उन साधनाओं से जन कल्याण करिए, अपना भला करिए, दूसरों का भला करिए, ताकि आपका भी नाम हो, आपके परिवार का नाम हो, गुरु का नाम हो, समझे बात को। तो और कई लोग बोलते हैं गुरुजी आपके सानिध्य में आके साधना करनी है। तो भैया, हमारे यहाँ पे क्या है कि रुकने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और जिस दिन होगी उस दिन वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बता दिया जाएगा कि अब आप आके साधना सानिध्य कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सानिध्य में हमें वही चीज़ बताना, वही चीज़ आपको ऑनलाइन मोबाइल पे जो बताते हैं। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें दीक्षा सॉरी कि मतलब हमें दीक्षा लेनी है या हमें साधना हमें ऑनलाइन करवाएंगे, विधि विधान दोगे कि नहीं दोगे। तो देखिए, पूर्ण विधि विधान जो होता है वही विधि विधान आपको देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा विधि विधान बताया दिया जाए या कुछ बता दिया जाए, पूर्ण तरीके से जो विधि विधान शक्तियों का रहता है, ठीक है ना। और हमारे चैनल पे हमारे जितने भी शिष्य हैं और जिन लोगों ने साधना करी है, कोई हम किसी ने हमारे पास में आके साधना नहीं करी है, यहीं से बैठे बैठे उनको हमने साधनाएँ करवाई हैं, साधनाएँ सिद्ध हुई हैं, आज वो जन कल्याण कर रहे हैं, ठीक है। तो शक्तियों में दम होना चाहिए और मंत्र विधि विधान सही होना चाहिए। तो गुरु कहीं से भी बैठ के कुछ भी दे दे, वहाँ काम करता है, ठीक। एक बार सिर्फ तो गुरु आज्ञा लगा दे खाली, ठीक है, आपको आज्ञा दे दे कि चलो आप सक्षम मतलब चालू हो जाओ, तो ये समझ जाइए कि आपकी शक्तियाँ ऑटोमेटिक चालू होने लगती हैं। देखिए, कई ऐसे हमारे सत्संग जिनकी हमने मतलब हर एक चीज़ करी है,
और कई कई लोगों की शक्तियाँ भी खोली हैं। और जब हमें मतलब कहीं यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो आपको यहाँ ही बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन अभी व्यवस्था नहीं है तो फिलहाल आपको बाहर मतलब ऑनलाइन साधना करनी पड़ेगी और विधि विधान आपको पूर्ण मिलेगा। अब जैसे कुछ हमारे यूट्यूब पे चैनल हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन गुरु दीक्षा देते हैं। तो गुरु दीक्षा कभी ऑनलाइन नहीं होती है, समझे। वो कान में जो गुरसट मारी जाती है वो कान के अंदर गाली जाती है, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब जो मतलब मचा है यूट्यूब पर उससे हमें क्या लेना देना, हमें कोई दिक्कत वाली। जो हम देते हैं हम अपनी बात करते हैं, हम किसी की बात नहीं करते हैं। और अगर कोई हमारी बात छोड़ता है तो फिर हम उसको भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अच्छे से धोते हैं और बढ़िया नाम लेके धोते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी साधक अभी भी अगर साधना करना चाहे वो ले सकता है और बढ़िया से साधना कर सकता है, ठीक है ना। और बढ़िया भी देखिए, नवरात्रि के एक एक दिन जो है ना, तो वो बहुत ही महत्व दिन है। तो अभी भी अगर कोई साधना लेना चाहता है, ठीक है, वो ले सकता है। और उनको पूर्ण विधि विधान के साथ वो चीज़ दी जाएगी। और हमारे नवरात्रों में दिशा आसन वंदन जो कुछ नहीं होता है। किसी भी जगह 5 अगरबत्ती लगा के, दीपक लगा के और हवन हवन सामग्री लेके बैठ जाओ, ठीक है ना। और आपको जो विधि और भी बताई जाएगी, जो विधि बताई जाएगी उस विधि से आप कर लो, आपकी चौकियाँ सिद्ध हो जाएंगी। और आगे आप कार्य करो, उससे आपको जो करना है वो करो। बस वशीकरण मानव चटक ये काम नहीं करना है, अपना भला करो। अगर किसी के ऊपर कोई संकट है, कोई निगेटिव चीज़ अगर किसी को परेशान कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो बंधन डालो उसको, वो चीज़ अपने आप हटने लगेगी धीमे धीमे, ठीक है ना। तो साधना है जिनको भी करना है वो अभी भी ले सकता है। सभी को जय माँ काल का, जय श्री राम, हर हर महादेव।